नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडिया कतार स्टार्टअप ब्रिज के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम कतार को लोकेट कर लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर हैं कुछ इंपॉर्टेंट देश। तो यहाँ पर आपको यूएई नज़र आ रहा है। दिस वन इज़ मस्कत यानी कि ओमान यहाँ पर है। दिस इज़ गल्फ ऑफ ओमान। ये वाला जो देश है ना, ये है ईरान। और यहाँ पर आपको रियाद नज़र आ रहा है। तो ये बड़ा सा देश जो है इसका नाम है सऊदी अरेबिया। यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बहरीन, और बहरीन के नज़दीक में यहाँ पर है कतार जिसका कैपिटल है दोहा। अब दोस्तों, 3 दिनों से एक यहाँ पर फोरम चल रही थी। इसका नाम है इंडिया कतार बिजनेस फोरम। इसको फिक्की ने, फिर हमारे देश की जो CII हैं, एसोचैम, और फिर कतार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मिलकर इस इंडिया कतार बिजनेस फोरम को 3 दिन तक चलाया। और 5 जून 2022 यानी कि लास्ट संडे की बात है, जब हमारे वेंकैया नायडू, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब कतार में थे और कतार की यात्रा पर थे। और वहाँ पर उन्होंने कतार के जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, शेख मोहम्मद बिन हमाद बिन कासिम अल अब्दुल्ला अल थानी, उनके साथ मिलकर इंडिया कतार स्टार्टअप ब्रिज को लॉन्च किया। अब नाम से पता चल जाता है कि इंडिया और कतार दोनों की जो स्टार्टअप्स हैं उनके बीच में एक ब्रिज को डेवलप करना। दैट्स व्हाट इंडिया कतार स्टार्टअप ब्रिज इज ऑल अबाउट। इसका लक्ष्य ही यही है कि हमारे देश में जो इनोवेशंस हो रहे हैं, जो इंक्यूबेशन सिस्टम्स हैं, तो उनको कतार के साथ, और कतार में जो इनोवेशंस हो रहे हैं, इंक्यूबेशन सिस्टम्स हैं, उनको इंडिया के साथ जोड़ने का लक्ष्य है इस इंडिया कतार स्टार्टअप ब्रिज का। कुछ फैक्ट्स की बात करें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें, तो वेंकैया नायडू साहब ने यह बताया कि भारत आज वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हमारे देश में 70,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और हमारे देश में 100 नहीं 101 यूनिकॉर्न्स हैं। आपके लिए एक प्रश्न है। हाल ही में, यानी कि कल की ही ये बात है, कल का ये लेटेस्ट न्यूज़ है कि हमारे देश में एक एजुकेशन कंपनी जो है, ये 101st स्टार्टअप बन चुकी है। तो बताइए इस 101st स्टार्टअप का नाम क्या है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। अब देखिए, 2014 में अगर हम देखें तो हमारे देश में पता है कितनी स्टार्टअप्स थी? कितनी? 300 से 400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थी। और आज देखिए 70,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और 101 यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। और कतार और इंडिया स्टार्टअप जो हैं, ये इस इकोसिस्टम को एक दूसरे के साथ लिंक करेगा, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। रही बात हमारे देश के स्टार्टअप के साथ जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स की, तो DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, DPIIT का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसके एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है श्रुति सिंह। तो उन्होंने कहा कि इंडियन स्टार्टअप्स रेज्ड $70 बिलियन इन एग्रीगेट बिटवीन 2014 एंड 2020। अब देखिए, इतने सालों के अंदर, लगभग 6 सालों के अंदर, भारत की स्टार्टअप्स ने $70 बिलियन जितना इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट किया। इन द फर्स्ट 4 months ऑफ 2022 के पहले 4 महीनों को अगर हम देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो ये 4 महीनों के अंदर हमारी स्टार्टअप इकोसिस्टम ने पता है कितने पैसे रेज किए? $14.3 बिलियन, विच इज़ टू मच, इज़न्ट इट? यहाँ पर इतना वक्त लगा 70 बिलियन तक पहुँचने में, और अब देखिए 4 महीनों के अंदर $14.3 बिलियन रुपीस जो है वो अट्रैक्ट किए। और लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे, राइट, तो 2021 का जो फर्स्ट क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर इन द सेंस अगर हम फाइनेंशियल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अप्रैल, मई, जून, और नॉर्मल कैलेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें देन इट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं
Q1 के बारे में। जब Q1 लिखा है 2021 का, तो इंडिया के फाइनेंशियल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अप्रैल, मई एंड जून। रिमेंबर दिस थिंग, राइट? ये नॉर्मल कैलेंडर की बात नहीं है, ये हमारे Q1 फाइनेंशियल ईयर की बात है। तो 2021 में हमारी जो स्टार्टअप्स हैं उसने 7.33 बिलियन अट्रैक्ट किया, और यहाँ पर देखिए लगभग 2 टाइम्स ज़्यादा पैसे अट्रैक्ट किया है। तो ये किस बात का इशारा है? ये इस बात का इशारा है कि हमारे देश में स्टार्टअप्स जो हैं दे आर डूइंग रियली ग्रेट, और हमारे देश में बहुत सारी स्टार्टअप्स जो हैं वो अब देखिए धीरे धीरे यूनिकॉर्न लेवल पर पहुंच रही है। बहुत सारी स्टार्टअप्स ऐसी हैं जो दे आर अबाउट टू बिकम यूनिकॉर्न्स, तो उनको कहते हैं सूनिक्रॉन्स। तो ऐसी कंपनीज भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो ब्यूटीफुल सिटी आपको नज़र आ रहा है, ब्यूटीफुल इन द सेंस के इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कितनी बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। तो ये कतार का एक सिटी है, और यहाँ पर देखिए कतार के साथ जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को हम देखें तो कतार इज़ एन इम्पोर्टेंट पावर हाउस इन मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो करने वाला एक देश है, एक पावर हाउस है कतार। और कतारी स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है ये भी काफ़ी यंग हैं, और यंग हैं लेकिन इनकी जो ग्रोथ की स्पीड है वो बहुत ही अच्छी है। और ये जो फास्ट स्पीड और ग्रोइंग इकोसिस्टम, अब हमारे देश की इकोसिस्टम के फैक्ट्स हमने देखे, तो इन दोनों को अगर हम एक दूसरे के साथ लिंक कर दें तो हमें बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक दूसरे के साथ हम नॉलेज शेयर कर पाएंगे, राइट? देन वी कैन गेट नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर पाएंगे, जॉइंट प्रोग्राम्स चला पाएंगे, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे, और एक दूसरे की कैपेसिटी को बिल्डअप करने में मदद मिल सकती है, एक दूसरे को मदद मिल सकती है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम एक दूसरे की स्टार्टअप्स को एक दूसरे को लिंक कर दें, चेन कर दें। It will also help startup ecosystems in Qatar and India to mutually grow, vitalize and become global innovation center. दोनों देश का जो बायलैटरल बिजनेस है ना वो और ज़्यादा मजबूत होगा बिकॉज ऑफ दिस स्टार्टअप ब्रिज। रही बात भारत और कतार के ट्रेड की, तो देखिए इंडिया इज़ वन ऑफ कतार्स टॉप 3 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस, यानी कि कतार जितनी चीज़ें दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है ना, तो टॉप 3 में आता है हमारा देश भारत। रही बात कतार की, तो भारत के लिए सबसे बड़ा LNG का अगर कोई सप्लायर है तो दैट इज़ कतार। दोनों देशों के बीच में 2021-2022 में जो बायलैटरल ट्रेड हैं, द्विपक्षीय व्यापार हैं, ये रहा $15 बिलियन, और इट्स नॉट द लिमिट, राइट? When it comes to India and Qatar, sky is the limit। इसमें और ज़्यादा बिजनेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ और ज़्यादा व्यापार और ज़्यादा सेवाएं जो हैं उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। इंडियाज़ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी और इन्वेस्ट इंडिया एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ कतार, ये दोनों ने मिलकर ये एग्रीमेंट किया संडे को कि हमें इस ब्रिज को लॉन्च करना है। इसके साथ साथ जो ICCR है, इंडिया काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, तो इंडियन स्टडीज़ जो कतार यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच में डिस्कशन हुई। कतार हमसे बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मंगवाता है, तो हमारे वेंकैया नायडू साहब ने ये बताया कि डोंट वरी, आपकी फूड सिक्योरिटी जो हैं उसको लेकर भारत काफ़ी सेंसिटिव हैं, एंड वी विल मेक श्योर कि आपकी फूड सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहें। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पिछले 2 सालों के अंदर कतार ने हमारे देश में $2 बिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है अलग अलग कंपनीज में। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें फ्रॉम कतार, तो इट हैज़ क्रॉस्ड $450 मिलियन, और ये बढ़ता ही जा रहा है। दैट इज़ ऑल्सो ए ग्रेट थिंग। वेंकैया नायडू साहब ने कतारी साइड को ये भी कहा कि दूसरे क्षेत्रों में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा क्षेत्र है जो इंडिया अपना इंडिया में ग्रो हो रहा है, और इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहता है, तो कतार अपना एक्सपीरियंस एज वेल एज अपना पैसा जो है वो भारत में इन्वेस्ट कर सकता है। इसके साथ कनेक्टिविटी, यहाँ पर दोनों कनेक्टिविटीज़ आ गई, फिजिकल कनेक्टिविटी एज वेल एज डिजिटल कनेक्टिविटी। एनर्जी, जब हम एनर्जी की बात करें तो ऑफ कोर्स LNG की बात तो हमने की, लेकिन
नया इन्वेस्टमेंट जो एनर्जी में होगा इट विल बी ग्रीन सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस और हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल्स एक्सेट्रा। कतार ने भारत को इनवाइट किया है कि आप हमारे देश में एजुकेशन में और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और हेल्थ केयर सेक्टर में भी भारत कतार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको एक नई इंसाइट मिली होगी व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड कतार रिलेशंस, और आपको ये चीज़ जो इंडिया कतार स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया गया है तो उसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पता चल गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, और जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक एज वेल एज योर आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। God bless you all. Stay curious. Jai Hind.